गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मैथ्स का चैप्टर पढ़ेंगे नोइंग आवर नंबर्स। ये है आपका चैप्टर 1। इसका टॉपिक है इंडियन नंबर सिस्टम। अब आप जैसे कि जानते हैं, पुराने ज़माने में जो हमारे पास ये नंबर्स नहीं थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। जब हमारे पास ये नंबर्स हम इन तरीके से नहीं लिखते थे, तो पुराने ज़माने में लोग सिंबल्स का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि एक के लिए एक डंडी बना देते थे, दो के लिए दो डंडी बना दी, तीन के लिए तीन डंडी बना दी, या फिर एक के लिए एक डॉट बनाया, दो के लिए दो डॉट बनाए, तीन के लिए तीन डॉट बनाए। तो इस तरीके से या तो वो वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे 1 2 और ऐसे ही और भी इस्तेमाल करते थे। तो ऐसे वो सिंबल्स इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, आगे आके लोग नंबर्स इस्तेमाल करने लगे। ये क्या है? डिजिट्स हैं। इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके वो नंबर बनाने लगे। तो आज हम वही पढ़ेंगे इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में। जैसे कि हमारे पास नंबर्स होते हैं, जैसे आपके पास एक नंबर हो गया 4236। अब इसको कैसे पढ़ते हैं, इसमें 6 कौन सी पोजीशन में है, 4 कौन सी पोजीशन में, ये आज हम जानते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन नंबर सिस्टम में कि हम इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे हम नंबर्स को लिखते हैं, कहाँ पर हम कॉमा लगाते हैं और कैसे उनको पढ़ा जाता है। जैसे आपको दिख रहा होगा, एक प्लेस वैल्यू चार्ट या टेबल है। एक टेबल होती है, उसमें जैसे कि उस टेबल्स में होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। वंस का मतलब होता है 1, टेंस का मतलब होता है 10, इसमें एक ज़ीरो होता है, 100 मतलब जिसमें 2 ज़ीरो हो 1 के साथ, 1000 में 3 ज़ीरोस होते हैं, 10,000 में 4 ज़ीरोस होते हैं, 1 लाख में 5 ज़ीरोस होंगे, 10 लाख में 6 ज़ीरोस होंगे, 1 करोड़ में कितने हो रहे हैं ज़ीरोस? 7 ज़ीरोस हैं, 10 करोड़ में 8 ज़ीरोस हैं। तो इसमें आपको कॉमा देखना होता है कि कहाँ लगाना होता है। तो जैसे इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमा हमेशा कहाँ लगेगा, जैसे आप इधर देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम राइट से देखें, दाहिनी तरफ से देखेंगे, तो 3 ज़ीरो के बाद एक कॉमा आता है, फिर हर 2 डिजिट्स के बाद। ये क्या हो रही हैं? ये क्या है? कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3 4। तो क्या हो गया? 4 डिजिट नंबर है। तो हमारे हर पहले तो 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगता है, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इंडियन नंबर सिस्टम में हमेशा जो ज़ीरोस होते हैं वो कहाँ लगते हैं? पहले 3 ज़ीरोस के बाद लगते हैं, राइट से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद हर 2 डिजिट्स के बाद कॉमास लगते हैं। अब जैसे कि हमें एक इसके क्वेश्चंस करते हैं। हमें एक नंबर दे रखा है 24 32 15 632। तो सबसे पहले मैं इसको एक प्लेस वैल्यू टेबल में लिखता हूँ। वंस को हम छोटे में क्या लिखते हैं? ओ, टेंस को टी, 100 को एच, 1000 को टी एच, 10,000 को टी टी एच, लाख को एल, 10 लाख को टी एल, करोड़ को सी और 10 करोड़ को टी सी। ये सब कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं हम। तो वैसे ही मैंने इनको शॉर्ट में यहाँ पर टेबल्स में लिख चुका है। एक टेबल आप बनाएंगे और उसमें आप ये सब चीज़ लिख लेंगे। उसके बाद नंबर्स हैं 2 4 3 2 1 5 6 3 2। तो स्टार्ट करेंगे हम 1 से, मतलब राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड में क्या है? 2, तो हम वंस के नीचे लिखेंगे 2। फिर क्या आता है? 3, तो हम लिखेंगे टेंस के नीचे। फिर आता है 6, वो लिखेंगे हम हंड्रेड्स के नीचे। फिर आता है 1000, तो 5 आया, तो 1000 के नीचे 5 आ जाएगा। फिर 1 है, 10,000 के नीचे आएगा। 2 है, लाख के नीचे आएगा। 3 है, 10 लाख के नीचे आएगा। फिर 4 है, करोड़ के नीचे आएगा। फिर क्या है? 2, 10 करोड़ में। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे प्लेस वैल्यू टेबल में वैल्यूज़ भरना? डिजिट जो हम रख डाल रहे हैं वो कहाँ से शुरू करते हैं? राइट से। अब हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे। तो वर्ड्स में हम इसे कैसे लिखेंगे? तो ये क्या है? 24 करोड़, 20
24 करोड़, फिर क्या आ रहा है 32 लाख, 32 लाख, 1000 कितने हैं 15,000, फिर कितने 100 है 600, उस 100 के बाद हमेशा आता है एंड, फिर टेंस कितने 3 और फिर क्या आ रहा है 2, तो टेंस कितने 32, तो ऐसे हम इनको लिखते हैं। मतलब क्या है ये 24 करोड़ 32 लाख 15,632। फिर अगला नंबर देखते हैं हम। अगले नंबर में भी हम जैसे हमने पिछले वाले नंबर में वैल्यूज लिखी थी वैसे ही हम इस वाले नंबर के लिए भी वैल्यूज लिखेंगे। तो सबसे पहले 0 यहाँ है, फिर 0 आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 6, फिर 0, फिर 5। अब इसको हमें वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे इसे, ये हो जाएगा हमारा 5 करोड़, लैक्स कितने हैं 6 लैक्स, 1000 कितने हैं 32, 32,000, 100, 100 कितना था 1 था ना, तो क्या हो जाएगा 100। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे इस नंबर को 5 करोड़ 6 लाख 32,100। फिर अब हम उल्टा देखते हैं कि अगर हमें कभी नाम दिया हो नंबर का, उसको हम कैसे लिखेंगे। क्या आ रहा है 25 करोड़, तो कितना है 20, मतलब 10 करोड़ में 22, 25 करोड़ मतलब 5 आ गया 25 करोड़। फिर क्या आ रहा है 50 लाख, 50 लाख, 10,000, 10,000, 600, 636। तो इसको हम कैसे लिखेंगे नंबर्स में 2550100636। अब हमें क्या लगाना है कॉमास लगाना है। तो हम राइट से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले 3 डिजिट के बाद 1 2 3, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद 1 2 कॉमा लगाया, फिर 1 2 कॉमा लगाया। इसको पढ़ेंगे कैसे 25 करोड़ 50 लाख 10,636। अब हमारे पास 2 नंबर्स होते हैं कभी भी, अब हमें क्या करते हैं तुलना करते हैं कभी भी। तो जैसे मेरे पास 2 नंबर हैं 24 और 378, तो इनमें से कौन सा बड़ा होगा। आप सीधा कहेंगे कि कौन सा बड़ा है 378 बड़ा है। अब क्यों बड़ा है, क्योंकि इसमें कितने हैं डिजिट्स, इसमें डिजिट्स कितने हैं 3 डिजिट नंबर है। ये क्या है 3 डिजिट नंबर है, और ये क्या हमारा 2 डिजिट नंबर है। अब हमें ये तो ठीक है कि इतना अगर 2 डिजिट है 3 डिजिट है, मतलब एक में कम है एक में ज़्यादा डिजिट है, तो हम साफ बता सकते हैं जिसमें ज़्यादा डिजिट है वो बड़ा है और जिसमें कम डिजिट है वो छोटा है। ये क्या है स्मॉलर है, ये क्या है ग्रेटर है, स्मॉलर है और ये ग्रेटर है। अब इसी को हम, लेकिन अगर हमारे पास दोनों में सेम डिजिट्स हो गए, सेम डिजिट्स होंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं एक नंबर 2 नंबर हैं 52,34,567 और दूसरा है 52,34,568। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। अब दोनों में आप डिजिट्स देखेंगे तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7, और इस वाले नंबर में भी कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो दोनों में कितनी डिजिट्स हैं 7 डिजिट्स हैं।
तब इनको हमें कंपेयर करना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो उसके लिए भी हम एक प्लेस वैल्यू टेबल बनाएंगे। वैसे ही वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स और 10 लैक्स, कि हमारा 10 लाख तक ही जा रहा था वहीं तक की प्लेस वैल्यू टेबल बनाएंगे और उसमें इनकी वैल्यूज लिख देंगे। 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 यहाँ आया, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 5। इसी तरीके से इस नंबर को भी लिखेंगे। उसके बाद 10 लैक्स के नीचे कौन कौन से डिजिट्स हैं? 5 और 5। तो कंपैरिजन किनका होगा? 5 और 5 का। मतलब इस पोजीशन में, मतलब जो 10 लाख की पोजीशन में है उसी का कंपैरिजन 10 लाख की पोजीशन से होगा दूसरे नंबर के। 5 के 2 से कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि ये 2 कहाँ है? ये लाख में आ रहा है, और 5 कहाँ है? 10 लाख में आ रहा है। तो इसलिए हम जब कंपैरिजन करेंगे किसका करेंगे? 5 और 5 का। तो 5 और 5 तो बराबर है, तो हम अभी बता नहीं सकते कि इनमें से कौन सा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे, मतलब आगे बढ़ेंगे। फिर से 2 और 2 बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। फिर 3 और 3 भी बराबर है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। फिर 4 और 4 बराबर हैं, कंटिन्यू करते हैं। फिर 5 और 5 भी बराबर हो गया, कंटिन्यू करेंगे। 6 और 6 भी बराबर हो गया, तो हम कंटिन्यू करेंगे। 7 और 8 में हमें दिख रहा है कि 8 जो है 7 से बड़ा है, तो हमें साफ पता चल गया। यहाँ पर हम रुक जाएंगे, तो हमें पता चल गया कौन सा बड़ा है नंबर, जो ये वाला नंबर बड़ा है जिसके आखिर में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो कौन सा नंबर बड़ा हो गया? 5, 2, 3, 4, 5, 6, 8 बड़ा है किससे? 52,34,567। इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन। इसमें जो खुला मुंह होता है वो जिसकी तरफ होता है, मतलब वो नंबर बड़ा है। इसका एक शॉर्ट मेथड है। पहले तो मैं आपको बता दिया कि सबसे पहले क्या करना होता है। नंबर ऑफ डिजिट्स देखो, एक नंबर में कितने हैं, और दोनों में अलग अलग हैं, तो जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स हैं वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। हैविंग मोर डिजिट इज ग्रेटर नंबर, और जिसके कम डिजिट है वो छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों में सेम डिजिट्स हैं, मतलब इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, जैसे 7 डिजिट और 7 डिजिट्स हैं, तो कैसे करेंगे? तो आप स्टार्ट करेंगे, जैसे ये हमारे यही दो नंबर थे, 567 और 52,34,568। आप इन दोनों नंबर को ही, अगर इन दोनों को हमें कंपेयर करना है और ये जानना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हम शुरू करेंगे लेफ़्ट से। तो लेफ़्ट में दोनों में 5 हैं, दोनों बराबर हैं। फिर दोनों में 2 हैं, बराबर हैं। फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, दोनों बराबर आ रहे हैं। फिर आता है 7 और 8। इसमें से क्या है? 8 जो है 7 से बड़ा है, तो हमारा जो ये नंबर है ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। कौन से नंबर से? जो हमारा ऊपर है नंबर, मतलब 52,34,567 स्मॉलर है किससे? 52 लाख, ये क्या है? स्मॉलर है किससे? 52,34,568 से। तो इसको हम लिखेंगे इसी तरीके से। तो हम इसको सीधे से बिना प्लेस वैल्यू टेबल बना के भी हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। इसमें हमें सिर्फ क्या देखना है कि अगर दोनों में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करते आएंगे दोनों नंबर को। तो दोनों नंबर की जो डिजिट्स होंगी लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे एक एक करके। पहले हम क्या देखेंगे? दोनों के लेफ्ट साइड, फिर हम राइट की तरफ चलते आएंगे। फिर हम क्या देखेंगे? 2 और 2 को। फिर दूसरी पोजीशन कौन सी है? 3 और 3। फिर 4, 4, फिर 5, 5, फिर यहाँ पर जो था 6 और 6, फिर 7 और 8 को। इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं। तो आज के लिए आपको इतना ही है। अब आपका असाइनमेंट है, आपका जो होमवर्क क्या है वो है, आप जो ये दो नंबर दे रखे हैं मैंने, इनको आप क्या करेंगे? ये है 5032357789 और दूसरा नंबर है 5031367889। इनको आप क्या लिखेंगे? वर्ड्स में लिखेंगे, और इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है ये आपको लिखना है। थैंक यू।